प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल अपने टॉपिक जो कर रहे थे सर्वनाम, उसी टॉपिक को आज अपने आगे बढ़ा रहे हैं। टॉपिक अपना था सर्वनाम। प्रिय विद्यार्थियों, कल अपने सर्वनाम में किया कि सर्वनाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक सर्व, सर्व योग नाम। सर्व जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका और नाम का नाम। तो सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है सबका नाम। और सर्वनाम के भेद होते हैं 6, जिनमें से अपने 2 भेद कर चुके हैं। पहला जो अपना भेद था सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा निजवाचक सर्वनाम। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज वहीं से सुचारू रूप से उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और नंबर 3 पुरुषवाचक सर्वनाम होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कहा किसे जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा। निकट या दूर, निकट या दूर के, निकट या दूर के व्यक्तियों, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत। निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों द्वारा होता है, जिन शब्दों द्वारा होता है, शब्दों द्वारा होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी चाहे निकट है चाहे दूर है के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों के द्वारा किया जाता है वो शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से सर्वनाम शब्द है वो देखिएगा। इसके अंतर्गत आने वाले सर्वनाम शब्द है यह, वह, ये और वे। मुख्य रूप से प्रिय विद्यार्थियों, इन पर ध्यान रखना। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले सर्वनाम शब्द कौन से हैं? एक यह, वह, ये और वे। ये 4 हैं। इन्हें आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम में इन्हीं का प्रयोग करते हुए मैं आपको उदाहरण के जरिए बता रहा हूँ। यह तो राम है। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो ध्यान रखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अंडरलाइन यह को करेगा। इसके बाद फिर मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूं। वह तो हरि का, वह तो हरि का घर है। ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन इसे करें।
तो कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम में एक बात ध्यान देने योग्य है, आप उसकी तरफ गौर कीजिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो है यह, वह, ये और वे। अभी इनको आपने उदाहरण के द्वारा समझा, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर नोट डाल देता हूँ, आप इस बात पर गौर कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर यह, वह, ये और वे, ये जो आपको 4 सर्वनाम शब्द दिखाई दे रहे हैं, अगर इनके बाद, अगर इन चारों के बाद आपको संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम मिले, संज्ञा या सर्वनाम मिले, तो यह वाक्य सर्वनाम का नहीं होगा। यह वाक्य सर्वनाम का नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं कि यह, वह, ये और वे के बाद अगर आपको संज्ञा सर्वनाम मिले तो ये वाक्य सर्वनाम का नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बता देता हूं कि सर्वनाम और सर्वनाम के बाद में तुरंत बाद संज्ञा और सर्वनाम, अगर ऐसी कड़ी आपको कहीं भी नजर आए तो ध्यान रखिएगा ये वाक्य सर्वनाम का नहीं होगा, ये वाक्य होगा संकेतवाचक विशेषण का, संकेतवाचक विशेषण का। ये ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभी आपके सामने फिर एग्जाम्पल रख रहा हूँ, देखिएगा एग्जाम्पल। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं अपने, जिसके अंदर यह, वह, ये, वे शब्द आते हैं। लेकिन मैंने आपको फिर से एक बात समझाने की कोशिश की है कि अगर सर्वनाम के बाद में संज्ञा या सर्वनाम आ जाए तो वो वाक्य सर्वनाम का नहीं होता, निश्चयवाचक सर्वनाम का नहीं होता है प्रिय बंधुओं, वो वाक्य हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण का। इस बात पर आप गौर करें। मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, गौर से देखिएगा। पहला एग्जाम्पल आपके सामने, वे बहुत बुरे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य आपको ही पहचानना है। गौर कीजिएगा कि वाक्य निश्चयवाचक सर्वनाम का है या संकेतवाचक विशेषण का है। वे बहुत बुरे हैं, ये किताबें मेरी है, ये किताबें मेरी है। वह तो चोर है, वह तो चोर है। फिर लिख रहा हूं एक वाक्य, वह लड़की
बुद्धिमती है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर चर्चा कर रहा हूँ निश्चयवाचक सर्वनाम की, जिसके अंतर्गत शब्द आ रहे हैं यह, वह, ये और वे। अगर इनके तुरंत बाद संज्ञा या सर्वनाम मिल जाए तो वाक्य किसका हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण का। पहचानते हैं वाक्य, वे बहुत बुरे हैं। वे अपना निश्चयवाचक का शब्द का सर्वनाम है, लेकिन इसके तुरंत बाद देखिएगा संज्ञा या सर्वनाम है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये वाक्य है निश्चयवाचक सर्वनाम का। यहाँ चलते हैं, ये और वे, देखिएगा ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके तुरंत बाद शब्द लिखा हुआ है किताब। ध्यान दीजिएगा, किताब शब्द संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये के तुरंत बाद संज्ञा आ गई और ये वाक्य अपना सर्वनाम का नहीं है। ये वाक्य किसका हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण का। इधर देखिएगा, वह तो चोर है, वह के तुरंत बाद संज्ञा या सर्वनाम देखिएगा नहीं है। इसका मतलब ये वाक्य किसका है? ये वाक्य हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम का। वह लड़की बुद्धिमती है, वह सर्वनाम है और उसके तुरंत बाद संज्ञा है। इसका मतलब वाक्य किसका हुआ? संकेतवाचक विशेषण का। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था निश्चयवाचक विशेषण, और निश्चयवाचक विशेषण के साथ साथ संकेतवाचक विशेषण भी मैंने आपको समझा दिया। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं अनिश्चयवाचक विशेषण। अनिश्चयवाचक विशेषण अपने कर रहे हैं। अनिश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रिय विद्यार्थियों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में वे किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चयता का बोध होता है, ये ध्यान रखिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की अनिश्चयवाचक का बोध होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले जो सर्वनाम के शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? देखिएगा, कोई, किसी और कुछ। प्रिय विद्यार्थियों, मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आते हैं? तो वो हैं कोई, किसी और कुछ, कोई, किसी और कुछ। ये ध्यान रखिएगा। एक बात और बता देता हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, कोई और किसी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिए, कोई और किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो है वो प्राणीवाचक के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्राणीवाचक के लिए किया जाता है। और कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अप्राणीवाचक के लिए किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, बात को समझ गए होंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले शब्द कौन से हैं? कोई, किसी और कुछ। कोई और किसी का प्रयोग होता किसके लिए है? किसके लिए होता है? प्राणीवाचक के लिए होता है। कुछ का प्रयोग किसके लिए होता है? अप्राणीवाचक के लिए होता है। अब इसे अपने उदाहरण के द्वारा समझते हैं।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम चल रहा है, जिसमें आने वाले शब्द कौन कौन से हैं? कोई, किसी और कुछ। उदाहरण के द्वारा देखिएगा, पहला एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। कोई आया था, कोई आया था, उसके हाथ में कुछ था। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इस पूरे वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अभी पढ़ा है आपने कोई और एक पढ़ा है कुछ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल फिर देख लीजिए। किसी ने सत्य ही कहा है, किसी ने सत्य ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है कि सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। ध्यान दीजिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण समझ रहे हैं अपने, जिसके अंतर्गत कोई, किसी और कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला आपको मिला कोई, यहाँ है कुछ, किसी ने, फिर आ गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये हो गए 4। अब इसे आगे का नंबर 5 जो सर्वनाम का पॉइंट है वो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम में प्रश्न किए जाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इस सर्वनाम में क्या होता है? प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्न करने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले जो शब्द होते हैं वो देखिएगा। क्या, किसे, किसको, किनको, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले शब्द जो है वो क्या, किसे, किसको, किनको आदि आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी के अंतर्गत कौन, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या है? आने वाले शब्द क्या, किसे, किसको, किनको, कौन, ये ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से ये है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा प्रत्येक बात आपके समझ दिमाग में आ जाए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये ध्यान रखिएगा। पहला उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। द्वार पर कौन
आया है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक उदाहरण को अच्छी तरीके से समझिएगा। प्रत्येक उदाहरण को द्वार पर कौन आया है, ध्यान रखिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, किसे, किसको, किसको, किनको और कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा, किसे पेन चाहिए, ध्यान रखिएगा। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर देखिएगा, दूध में क्या गिर गया, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया किसके लिए जाता है? प्रश्न करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द क्या, किसे, किसको, किनको और कौन, बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। सर्वनाम का अंतिम टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं। सर्वनाम का अंतिम टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। संबंधवाचक सर्वनाम, यह है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में व्यक्तियों और वस्तुओं में, व्यक्तियों और वस्तुओं में पारस्परिक संबंध पाया जाता है। संबंध पाया जाता है। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में व्यक्तियों और वस्तुओं में पारस्परिक संबंध पाया जाता है। सबसे बड़ी बात, संबंधवाचक सर्वनाम में, संबंधवाचक सर्वनाम का जो वाक्य होता है उसमें जोड़े पाए जाते हैं। जोड़े पाए जाते हैं। ये जोड़े होते कौन कौन से हैं वो देखिएगा। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं वो शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे जोड़े हैं ये, जब, तब, जितना, उतना, जैसा, वैसा। जब, तब, जितना, उतना, जैसा, वैसा। जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, जो और वह।
ध्यान रखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम की बात चल रही है और ये सर्वनाम का अंतिम बिंदु है। प्रिय विद्यार्थियों, गौर से समझिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक एग्जाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन इसके पूछ लिए जाते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है, इसमें व्यक्तियों और वस्तुओं में पारस्परिक संबंध पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। संबंधवाचक सर्वनाम की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जोड़े पाए जाते हैं, और वो जोड़े हैं कौन कौन से, गौर से देखिएगा। पहला जोड़ा है जब और तब, जितना उतना, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जोड़े हैं ये, जिसकी उसकी, जो वह, ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। ध्यान रखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम को मैं आपको उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख रहा हूं। पहला उदाहरण, जब राम आएगा, जब राम आएगा तब मैं जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, जब तब कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर देखिएगा, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ध्यान दीजिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है जिसकी और उसकी, ये ध्यान रखिए। इसके बाद इसमें आता है जो वह। जैसे जो लड़का कल आया था वह चोर है। ध्यान दीजिएगा, जो और वह। जैसा बीज बोओगे और वैसा काटोगे, ये ध्यान रखिएगा। तो संबंधवाचक सर्वनाम अपना अंतिम बिंदु है सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें क्या होता है, व्यक्तियों और वस्तुओं में पारस्परिक संबंध पाया जाता है, जिसके अंतर्गत जोड़े पाए जाते हैं। और वो जोड़े हैं कौन कौन से? जब तब, जितना उतना, जैसा वैसा, जो वह, जब तब, जिसकी उसकी, जो वह, ये इसके अंतर्गत जोड़े आते हैं। तो बंधुओं, ये अपना टॉपिक था सर्वनाम, जो पूरा हो चुका है। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नजर आए, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में आप इसे अवश्य लिखिएगा। आप अपने इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।